ऑनलाइन सपोर्ट जो है हमारा ई ज्ञान कोश का, उसको अवेल कीजिए, अपने पास रखिए। मैं मानता हूँ कि आप ऑनलाइन सपोर्ट्स को बहुत कंफर्टेबल नहीं होते, बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस सपोर्ट को इमरजेंसी यूज जरूर किया जाना चाहिए। जब तक मटेरियल आपके पास आ नहीं जाता तब तक के लिए ये सपोर्ट को एक्सप्लोर कीजिए। मटेरियल तो आपको भेजा ही जाएगा, भेजा जा रहा है, और अगर किसी को नहीं प्राप्त हुआ तो इग्नू वेब पेज पे जाके वहाँ पे एसएलएम ट्रैकिंग लिख के आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। अपना इनरोलमेंट डालेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, आपको पता चल जाएगा मटेरियल हाँ। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, बहुत से विद्यार्थियों के प्रश्न होते हैं कि मटेरियल में जब आप ट्रैक करते हैं तो उसमें 0 0 दिखाता है। 0 0 दिखाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एलिजिबल नहीं है या आपका मटेरियल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 0 0 का मतलब ये है कि अभी भेजने की प्रक्रिया का प्रोसेसिंग नहीं हो पाई है, वो प्रोसेसिंग अंडर प्रोसेस है। और जिस दिन मटेरियल आपको वहां से डिस्पैच कर दिया जाता है, उसी दिन उस जो आपका डाटा है वहां पे फीड कर दिया जाता है। वहां पे कुछ दिखाने लगता है कि कब आपको सेंड किया गया, कब आपको वो डिटेल्स है उसके। तो मेरे ख्याल से मित्रों, स्टडी मटेरियल के बारे में और कोई प्रश्न की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैंने पूरी डिटेल से आपको प्रक्रिया के बारे में बता दिया है। थैंक यू। और कोई प्रश्न? डॉक्टर संजय जी जुड़िए। अच्छा, को हाँ, किसी और विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो तो कृपया वो पूछे। तौसीफ रजा जी अपना हाथ उठा रहे हैं, कृपया वो पूछे। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर सवाल ये है कि जैसे अभी मेरा BA PCH, मैं साइकोलॉजी से हाँ BA PCH साइकोलॉजी सेकेंड ईयर में अभी री एडमिशन कराया है, हाँ, री एडमिशन और कराया है। फर्स्ट ईयर का मेरे, हाँ, री रजिस्ट्रेशन कराया है। हाँ और मेरा फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ था पिछले साल मार्च में, हाँ। उसका रिजल्ट भी आ गया था। उसके बाद से हम्म, मुझे ये नहीं पता था कि उसमें प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, हाँ। और फिर उसका प्रैक्टिकल का मेरे पास ईमेल आया अक्टूबर में, हम्म, लास्ट अक्टूबर में आया था, जिसको मैं मुझे मतलब ध्यान नहीं था तो मैं देख नहीं पाया था। हाँ हाँ जब वो डेट निकल गया तो मैंने देखा कि मैंने वहां पूछा, जिसे मैं रिजल्ट इनकम्प्लीट दिखा रहा था बार बार, तो मैंने फिर अपने सेंटर पे पता करा कि क्यों इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो वो लोग बताए कि प्रैक्टिकल भी होता है, और आप देखो कि कोई ब्राउचर तो नहीं आया आपके पास। तो मेरे पास इस स्टडी मटेरियल के साथ कोई ब्राउचर एक्स्ट्रा नहीं मिला था मुझे, तो मुझे नहीं मालूम था कि प्रैक्टिकल भी होने हैं। तो फिर मैंने ईमेल चेक करा तो उसमें दिखा कि प्रैक्टिकल्स के डेट थे, और वो डेट निकल चुका था, और वो बनारस में ही होने वाला था। लगातार 8 दिन का था, 8 प्रैक्टिकल्स थे सर, और वो मैं प्रैक्टिकल दे नहीं पाया। फिर मैं अपने सेंटर पे पहुंचा, वहां पे बात करी, तो वो लोग बताए कि आप जब सेकेंड ईयर का पेपर दोगे, तो सेकेंड ईयर का जब पेपर दे लोगे तो उसके साथ आपका जब रिजल्ट आएगा, मतलब दूसरा उसका प्रैक्टिकल होगा, तो उसके साथ आपका प्रैक्टिकल कर लेना फर्स्ट ईयर वाला भी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं सेकेंड ईयर का भी और फर्स्ट ईयर का दोनों का प्रैक्टिकल एक साथ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है तौसीफ जी ने, और ये बड़ा टेक्निकल प्रश्न है और सभी को इसके उत्तर सुनने चाहिए। आप जितने लोग हैं वो सुने, और इसके अलावा अपने दोस्त यारों को भी ये बात बताएंगे। देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपको एडमिशन देता है, और एडमिशन देने के बाद आप एग्जामिनेशन में अपीयर्स होते हैं। अपीयर होने के बाद आपके रिजल्ट्स पब्लिश होते हैं। ये सामान्य प्रक्रिया सभी विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई जाती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज स्टूडेंट को और फ्लेक्सिबिलिटीज दी जाती है। वो फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जब आप मिनिमम ड्यूरेशन फर्स्ट ईयर का पूरा कर लेते हैं तो आप परीक्षा में अपीयर होते हैं, और उसके बाद अगर कोई पेपर आपका रह जाता है, जैसे कि तौसीफ जी का प्रैक्टिकल का पेपर रह गया, ये किसी कारणवश प्रैक्टिकल प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो वो पेपर आप आने वाले समय में हर 6 महीने के बाद जो एग्जाम होते
किसी भी एग्जाम में जब तक आपकी मैक्सिमम वैलिडिटी आपकी उपलब्ध है तब तक आप अपीयर हो सकते हैं। ये फैसिलिटी केवल इग्नू में है और इस फैसिलिटी का फायदा ये है कि आपने फर्स्ट ईयर का अगर एग्जाम जो है, जो टर्म एग्जामिनेशन हुआ उसके पेपर नहीं दे पाए, तो जब सेकेंड ईयर का पेपर देंगे, सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल देंगे, उस समय फर्स्ट ईयर का जो प्रैक्टिकल आयोजित किया जाएगा उसमें भी आप अपनी भागीदारी कर पाएंगे और बिल्कुल कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी इग्नू में ही होती है। आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल अगर आप सेकेंड ईयर में भी नहीं दे पाए, सेकेंड ईयर का दे लिए, तो थर्ड ईयर के में जब आप जाएंगे तब आप प्रैक्टिकल अटेंड कर सकते हैं। उस समय भी मान लीजिए किसी कारणवश नहीं अटेंड कर पाए, तो आगे आने वाले 6 एग्जाम और मिलते हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स के आयोजित होने पे आप शामिल हो सकते हैं। इतनी बड़ी फैसिलिटीज किसी भी और विश्वविद्यालय में शायद ही होगी, मुझे नहीं ज्ञात है। तो आपके पास कुल मिला के 11 अटेम्प्ट बचे हैं। एक पेपर को अटेंड करने के लिए 11 अटेम्प्ट बचते हैं। एक तो 1 साल का मिनिमम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद, उसके बाद हर 6 महीने के बाद आप पेपर में अपीयर हो सकते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई पेपर छूट जाता है तो वो आने वाले सत्रों में अटेंड कर सकता है कि नहीं अटेंड कर सकता, बिल्कुल अटेंड कर सकता है। और कोई बैक वैक जैसी कोई यहाँ बाध्यता भी नहीं कि आपका बैक लग गया, आपका ये हो गया। आप जब एग्जाम में अपीयर होते हैं तभी आपका टाइम माना जाता है और आपकी मैक्सिमम वैलिडिटी में आप कभी भी आप अपने एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि तौसीफ जी आपका क्वेरी जो है वो क्लियर हो गई होगी। आप आने वाले समय में जब भी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे तो आप अपीयर होइएगा। यही मैं दूसरी बात और जोड़ना चाहूंगा। आपका मिनिमम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद, जैसे आप जुलाई 21 में एडमिशन अगर लिए हैं तो आप जून 22 में एग्जाम देने के लिए, अपीयर होने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आपको साथ ही साथ जून 22 के एग्जाम आप सारे पेपर के दे पाए या ना दे पाए वो अपनी जगह है। लेकिन जुलाई 23 में 22 में आप सेकेंड ईयर में प्रवेश ले लिए होंगे या ले लेना चाहिए था आपको। तो आप सेकेंड ईयर में प्रवेश अपना समय से सुनिश्चित कर लेने से ये फायदा है कि आप सेकेंड ईयर का एग्जाम जून 23 में देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने सेकेंड ईयर में प्रवेश नहीं लिया या आने वाले कक्षाओं में प्रवेश नहीं लिया है तो आप उसके आने वाले जो अगले सत्र हैं उनमें प्रवेश लेने की प्रक्रिया पूरी करें। इस बात का कोई मायने नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर के सारे पेपर क्लियर किए हैं कि नहीं किए। क्यों? क्योंकि आपको आने वाले 11 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं, 10 अटेम्प्ट मिलने वाले हैं अतिरिक्त, जिनमें आप उन पेपर्स को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको सोचना है और इस विषय को इस तरह से सोचना है कि री रजिस्ट्रेशन का काम पूरा समय से करना चाहिए। अभी आप जिन विद्यार्थियों ने अपना मिनिमम ड्यूरेशन पूरा होने के बाद जुलाई 22 में री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप जनवरी 23 में री रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लें। उसके कंप्लीट करने का फायदा ये होगा कि केवल 6 महीने लेट होंगे आप। जहां आप जून 23 में एग्जाम के सेकेंड ईयर का एग्जाम, थर्ड ईयर एग्जाम देने के लिए अपीयर हो सकते थे, अब आप दिसंबर 23 में अपीयर हो पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखें और सभी विद्यार्थी अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। मैं डॉक्टर संजय जी जुड़ गए हैं, डॉक्टर पाटिल जुड़ गए, मैं एक्सक्यूज मी सर, करता हूँ एक्सक्यूज मी सर। और अब मैं संजय जी को हैंड ओवर करता हूँ आगे की क्लास का संचालन करें। धन्यवाद डॉक्टर पांडे जी। अभी हम बहुत देर से सुन रहे थे, आप लोग के प्रश्नों का जवाब जो है डॉक्टर पांडे जी ने बहुत ही अच्छी तरह से सरल तरीके से दिया। और हमारे साथ हमारे क्षेत्र निदेशक डॉक्टर युगल त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं और लगभग मुझे लगता है कि विद्यार्थियों की सारी जो क्वेरी थी, समस्या थी, ग्रीवांस था आज का, वो खत्म हो गया है। और हेलो, मैं डॉक्टर पांडे सर से, डॉक्टर युगल त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगा कि वो 2 शब्द विद्यार्थियों से वार्ता कर लें। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हेलो,
हाँ May I audible to? ये- May I audible to you, sir? हाँ तुलसी जी आप कोई प्रश्न रखना चाहेंगे अगर आप? Yes, sir. अच्छा। बोले तुलसी जी। Yes, sir. I'm a student of Master in Public Administration, second year. I have taken admission in. My session is 2021 to 2023. Sir, I have taken a project work as a subject. The name is MPA P2, but I'm literally confused to how to make that project work. I had just completed my MPA Part 1. I have given the examination and get the result, and now enrolled to get the registration for second year and taken this project work as a subject. But I don't know how to make that project work. बोलिए पांडे जी। So, आदि सर इसका उत्तर देना चाहेंगे? हेलो हेलो सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि प्रोजेक्ट वर्क मैंने एज अ सब्जेक्ट लिया, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे बनाना है। You should have to prepare your synopsis for the project, and after that, the preparation of synopsis you can submit to your school, and after the approval of synopsis, you should have to prepare your project. The project directly has to be submitted to your city or university, and before the starting the project work, your syllabus must be approved. So I think please visit your study center. They will guide how you can prepare your synopsis, and you can go through your program guide, where also have been mentioned several topics on which you can do your dissertation work. So I think first of all you should go with your program guide. If you didn't get your program guide, please download from the eGyan course. It is available on eGyan course portal, and after that go through with that and design your project work. In second year, Okay, sir. Thank you so much. and first of all prepare your synopsis. You may take the help of study center. They will certainly guide you. They will certainly provide you some insights about the project, and you can see the already submitted project at the study center. Oh, okay. Thank you so much, sir. I'll definitely go through the center and I'll get the project work there, and I'll take the outlook of that, and then I will definitely make it. Thank you so much, sir, for guiding me. Now it is handed over to Dr. Sanjay. Please proceed. Okay. मुझे लगता है कि आप लोगों की सारे प्रश्नों को हम लोगों ने ले लिया है और समय भी अब इजाजत नहीं देता है। और मैं एक बार पुनः चाहूंगा कि हमारे क्षेत्रीय निदेशक अगर इस मीटिंग में जुड़े हों तो आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द। हाँ डॉक्टर साहब, अभी मैं सर आ गए हैं। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार इस मीटिंग में जुड़ने के लिए, अपने प्रश्न रखने के लिए, क्योंकि आपके प्रश्न ही हैं जिनके जरिए हमें पता चलता है कि हमारे विद्यार्थी किस तरीके की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं और हमें फील्ड की जानकारी मिलती है। तो आप हमारे इस ग्रीवांस कार्यक्रम में, जो कि हम स्टूडेंट्स के साथ इधर बीच हर हफ्ते रख रहे हैं, पहले महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को था ये कार्यक्रम, लेकिन अभी फ्रेश एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहा है और उसके अंतिम डेट री रजिस्ट्रेशन की निकट ही है। तो उस संबंध में अगर विद्यार्थियों को कोई समस्या है तो उसके निवारण के लिए हर हफ्ते हम ये कार्यक्रम रख रहे हैं। तो आप इसी लिंक पर हमसे हर हफ्ते दिन में 11 बजे हर बुधवार को दिन में 11 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने सवाल, ये जानकारी आप अपने संगी साथियों को भी दें जो कि हमसे जुड़े और अपने सवाल रखें।
हमें आपके सवालों के जवाब दे करके हर्ष अनुभूति हो। धन्यवाद। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से प्रत्येक बुधवार को 11 बजे गृहवांश कार्यक्रम में शामिल हो। जिनकी जो समस्या हो और अपने फ्रेंडों को भी बताएं कि ये कार्यक्रम चलता है। लिंक यही रहेगा, कोई नया लिंक नहीं रहेगा। और आप लोगों को एक बार पुनः नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अपने पथ पर बढ़ते चलें। इसी के साथ मीटिंग समाप्त करने की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।